आज जो विषय है वो है होम साइंस। होम साइंस में आज हम बहुत ही अहम विषय समझेंगे, कम बजट में रसोई और पकवान। इस समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में डॉक्टर अंजना अग्रवाल जी। अंजना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। शिक्षार्थी श्रोताओं, कम बजट में रसोई और पकवान। डॉक्टर अंजना, जैसा कि हम जानते हैं किसी भी गृहिणी के लिए, महिला के लिए उसकी रसोई सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। बिल्कुल सही कहा। रसोई बनाना, अपनों को परोसना, खिलाना, हाँ, और उसके लिए एक प्लेजर होता है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बिल्कुल सही कहा, प्लेजर होता है। और अगर ये रसोई कम बजट में बने और बहुत अच्छे पकवान बने तो सोने पे सुहागा। इसी विषय में आज हम आपसे जानेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आज हमने तो ये आपने जो आज का विषय चुना है, बिल्कुल दिवाली करीब आ रही है तो उसके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। और जब हम बात करते हैं, और ये जो हमारा टॉपिक है आज का, सिर्फ एक महिला के लिए नहीं पर देश की सभी महिलाओं, इवन पुरुषों के लिए भी बिल्कुल सूटेबल है। बिल्कुल। और उससे भी ज्यादा सूटेबल है। आजकल काफी जो स्टूडेंट्स हैं घर से बाहर जाकर पढ़ते हैं, मतलब जॉब करते हैं, मगर बाहर खाना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। ये आज का जो विषय है ये उनके लिए भी उपयुक्त होगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है ये वो लोग भी सुने इसको और उसमें कोशिश करें कि अपने उसमें किस तरीके से वो बदलाव ला सकते हैं और किन किन बातों का ध्यान रखें जिससे कि वही खाना वो कम बजट में तैयार कर सकते हैं। पहले सवाल मैं यही पूछना चाहूंगी, क्या वजह है, हम ऐसा क्यों सोचें कि अपनी रसोई को हम कम बजट में बनाएं? ये क्यों जरूरी है हमारे लिए? ये जरूरी इसलिए है क्योंकि कोई भी रसोई जब बनती है तो उसका अहम जो चीजें हैं वो कुकिंग स्किल के साथ साथ हमारा जो फूड चॉइस है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और जब मार्केट से हम जनरली फूड खरीदते हैं, अभी वो किचन गार्डन से लेना और एग्रीकल्चर से सीधे लाना जो है वो उतना संभव सभी के लिए नहीं है। तो जब हम मार्केट में जाते हैं तो वही चीज के दाम एक तो लोकल टू लोकलिटी वेरी करती है और आपके फूड चॉइस पे भी निर्भर करती है। और आप ये देखते हैं हमेशा से, सदियों से ये रहा है कि जो एक हमसे ज्यादा रईस जिसको हम समझते हैं वो जो खाता हो वो हम भी खाने की कोशिश करते हैं। तो एक ये बड़ा पैमाना होता है। खाना सिर्फ शरीर के लिए इंसान नहीं खाता है बल्कि एक सोशल स्टेटस के लिए भी खाता है कि भाई मैं 4 लोग के बीच में, इवन टिफिन बॉक्स जो ऑफिस लेके जाता है उसमें भी वो सोचता है कि भाई मैं 4 लोगों के सामने जब अपना खाना रखूंगा तो वो सबको पसंद आना चाहिए और मेरी भी एक सोशल। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा आपका जो सवाल है शायद उसमें उत्तर छुपा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम जो फूड चॉइस है वो अगर हम सही करेंगे तो जरूरी नहीं है कि आप हमेशा सेवी खाएं तभी आपका एक स्टेटस बनेगा या आपको न्यूट्रिशन मिलेगा। वही चीज हम अगर एक केला खाके या हरी पत्तेदार सब्जियां खाके, सीधा सादा पम्पकिन खाके, प्याज खाके, हरी मिर्च खाके भी हम बहुत सारा न्यूट्रिशन पा सकते हैं। हम खाना सबसे पहले क्यों खा रहे हैं? सिर्फ हंगर मिटाने के लिए नहीं। यहाँ पे वो फंक्शंस ऑफ फूड वाला हमारा होम साइंस का लेसन बहुत वर्क करता है कि खाना सिर्फ हम जो खाना खाते हैं, एक सबसे पहले जो एक आम धारणा है, और एक इंसान जब भूख लगती है भूख शांत करना चाहता है, स्वाद के लिए खाना चाहता है, अपने समाज में रहने के लिए खाना चाहता है और एक मन की शांति के लिए खाना चाहता है। उसके बाद हम चॉइस करते हैं कि भाई हमें क्या पसंद है, और वो पसंद भी हमारी बचपन से जो हमने देखा सुना खाया होता है उस पर निर्भर करती है, जिसको कि हम कहते हैं कि ट्रेडिशनल कल्चरल बिलीफ से हमारी वो फूड चॉइस डिपेंड करती है। अगर हम वही चीज, सपोज हम बाहर जाके खाना खाएंगे तो हमें बाहर लगेगा भाई हमारा एनवायरनमेंट भी सही है, सेफ है कि नहीं है, खराब तो नहीं है, रेस्टोरेंट में जाकर खाना है, वही थाली के दाम आपको 300-400 रुपए देने पड़ सकते हैं। और वही थाली, इवन बहुत सारी संस्थाएं भी ऐसी हैं जगह वो एक मील आपको 20 रुपए में की भी चर्चा होती है, 10 रुपए की भी चर्चा होती है कि भाई उतने में, यानी कि आपका पेट जो भरना है, आपका बेसिक नरिशमेंट आपकी कम खाने में बहुत अच्छे से हो जाता है। अगर आप असेस करेंगे कभी भी, जिसको हम कहते हैं बजट, जो हमने एक टॉपिक में एक शब्द चुना है बजट। बजट क्या है? बजट है किसी चीज की आवश्यकता काटना, बजट बिल्कुल नहीं होता है। जैसे हम एक
सोचते हैं ना कि भाई बजटिंग हो गई यानी कि हमारा सब चीज घट जाएगा, हमें ये भी नहीं मिलेगा, हमें ये भी नहीं मिलेगा। बजटिंग का पर्पस है इज अ वे टू ऑर्गेनाइज अवर इनकम एंड स्टिल फुलफिल द नीड्स एंड डिजायर्स ऑफ द फैमिली मेंबर्स एंड सोशल रिक्वायरमेंट्स। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप भूखा रहेंगे, बिल्कुल आप अपने मन की चाहत भी पूरी करेंगे, मगर अगर आप बजट बना लेंगे, बजटिंग यानी कि प्री थिंकिंग। बजट आप चीजें खरीद के नहीं बनाते कि आपने गए और 1000 का अपने परिवार ने खाना खा लिया बाहर जाके, आज मैं सोच हम बजट बना लेते हैं, वो तो आप स्पेंड कर चुके। अगर आप उसी बात को पहले से प्लान कर लेंगे कि भाई ये ओकेजन है, आज फैमिली बाहर जाएगी, देखते हैं क्या क्या चीज अवेलेबल है, तुम्हारी क्या क्या पसंद है, और आप पहले से तय कर लें कि एक विजिट में हम 500 रुपए खर्च करेंगे, तो फैमिली हम बाहर ईटिंग आउट हमारी सक्सेसफुल होनी चाहिए। तो आप क्या क्या देखेंगे? आप लोकेलिटी देखेंगे, रेस्टोरेंट देखेंगे, फूड आइटम्स देखेंगे, और आजकल काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन वैसे भी अवेलेबल हो जाती है, तो कौन सी डिश है जो उसकी कॉस्टिंग में हमारी फिट होती है, तो वो सब चॉइस करके यानी कि आपने बजट भी बना लिया। जो आपको फैमिली आउटिंग की इच्छा थी वो भी आपकी पूरी हो गई, और ऐसा तो है नहीं आप बाहर जाके सिर्फ बिना पेट भरे आएंगे, आप पेट भर के भी आएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि आप जो है पूरा ऐसा खाना चुने कि आपको बिल्कुल भी नरिशमेंट ना मिले। तो यहाँ पे वो रोल आता है कि कम बजट जरूरी नहीं है, और अक्सर उल्टा होता है, हम सोचते हैं कि हम ज्यादा पैसा खर्च करेंगे तो हमें ज्यादा बढ़िया खाना, नरिशिंग खाना मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके सीधे दाल चावल सब्जी में जितना आपका नरिशमेंट है, आपका बाहर जाके जो आप तला भुना, कोल्ड ड्रिंक हो गई, बेवरेजेस हो रही, जिसको आप समझ रहे हैं कि हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजा ले रहे हैं, बढ़िया खाना खा रहे हैं, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसको कहते हैं बजटिंग। जो उम्मीद है मुझे आपका जवाब, आपको सवाल मिला होगा थोड़ा थोड़ा। और आज के दौर में ये बजटिंग बहुत जरूरी है मैम। बिल्कुल। तो ये जो बजटिंग है, जो हमारा NIS में जो हम होम साइंस सब्जेक्ट है, और होम साइंस सब्जेक्ट सिर्फ NIS ही नहीं, NIS तो आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है कि आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। हर एज ग्रुप का व्यक्ति जहां रहता है, जब चाहता है उसको पढ़ सकता है, एग्जाम दे सकता है। तो उसमें ये चीजें हमने बहुत अच्छे से सिखाई हुई हैं, ट्रेनिंग कर सकता है उसमें, तो उसको समझ में आ जाती है। और हर चीज के लिए हम एक लमसम जो भी हमारी इनकम है, जैसे मैंने कहा ऑर्गेनाइज अवर इनकम, जो भी हमारी इनकम है, चाहे वो 10,000 है, चाहे वो हमारी लाख है, मगर आप अगर उसको सुनिश्चित कर लेंगे कि ये हमें खान पान के ऊपर निर्धारित करनी है, तो वो आप आराम से उसमें चला सकते हैं, क्योंकि उसके बाद आपकी थॉट शुरू हो जाती है। मैम लेकिन ये बजट तो वेरी करेगा ना, लोकेलिटी टू लोकेलिटी, और बहुत सी चीजों पर ये बजट डिपेंड करेगा। लोकेलिटी का बजट नहीं बनता है। बजट आप अपना बनाते हैं, अगर एज एन इंडिविजुअल बनाना चाहते हैं, या फैमिली का बनाते हैं, कोई इंडस्ट्री है उसकी बनाती है। बजट कभी भी ऐसा नहीं बनता है कि बजट A लोकेलिटी का अलग बनेगा और B लोकेलिटी का अलग बनेगा। वो सेकेंड स्टेज आती है कि आप जो रॉ इंग्रेडिएंट ला रहे हैं, वो A लोकेलिटी में कम का हो सकता है, और B लोकेलिटी में दूसरा इंग्रेडिएंट सस्ता हो सकता है। तो यू कैन कंपेयर दोज, जिसको हम कहते हैं मार्केट सर्वे, कि आप डिफरेंट लोकेलिटीज में जाके सेम के प्राइसेस आप चेक कर सकते हैं, देन यू कैन ग्रो। बट वाइल यू आर मेकिंग द बजट, अगर मेरी इनकम 10,000 रुपए है, उसमें से अगर मैं सोचूं कि भाई मेरे घर में 4 लोग हैं फॉर एग्जाम्पल, तो 4 लोगों की जो जो एज ग्रुप है, जो जो उनकी हेल्थ कंडीशन है, भाई मेरे घर में अगर 6 महीने का बच्चा है एक, दूसरा जो है स्कूल गोइंग है, 2 अडल्ट्स हैं, तो अडल्ट्स की जो फूड रिक्वायरमेंट होगी, जो मेरे 6 साल के बच्चे की रिक्वायरमेंट होगी, जो 6 महीने के बच्चे की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो अलग अलग होगी। तो उसके हिसाब से मैं अपना एक बजट बनाऊंगी कि मेरे को लगभग 50% जो इनकम है मेरी, वो इतनी आवश्यकता होगी, या 40% मेरी इनकम होगी। तो मुझे अब जो मेरे पास 4-5 हजार रुपए जो मैंने खाने के लिए निर्धारित कर दिए,
वो उसमें से मैं देखूंगी भाई मेरे पास 30 दिन है एक महीने के फॉर एग्जाम्पल, तो स्कूल के लिए मुझे क्या क्या देना है, मेरे बच्चे को क्या क्या पसंद है, मुझे क्या क्या पसंद है, मेरी क्या शारीरिक आवश्यकताएं हैं, मेरे जो घर में जो एल्डर है, हस्बैंड है या कोई जो भी है, उसके शारीरिक क्या आवश्यकताएं हैं, कितना उसकी पसंद क्या क्या है, मेरा परिवार वेज खाना खाता है या नॉन वेज खाना खाता है, क्या मैं रोज नॉन वेज अफोर्ड कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, जिस लोकेलिटी में रहती हूँ ऐसा तो है नहीं अगर मेरा को 10 किलोमीटर दूर जाके और मुझे खर्चा करके 10 रुपये बचाने पड़े और यहाँ मुझे 10 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़े, तो मैं प्रेफर करूँगी कि मेरा ट्रैवलिंग टाइम भी बचा और मेरे वो ट्रैवल जो एक्सपेंस था वो भी बचा, तो मैं क्यों ना वहाँ के 10 रुपये बचाने के लिए पास में ही 10 रुपये एक्स्ट्रा दे दूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये एक एग्जाम्पल है जिस तरीके से आप बजटिंग कर सकती हैं, क्योंकि ये गलतियां काफी लोग कर देते हैं कि भाई हम वहां जाके सस्ता सामान मिलता है वहां जाके ले आएंगे, और वो ये भूल जाते हैं कि रास्ते का जो समय जा रहा है हमारा, जिसमें अगर हमने कोई कुकिंग खुद ही कर ली होती घर में तो वो हमारा समय भी बच जाता, हमारी वो कॉस्ट भी बच जाती। एक तो ये अहम बात हो गई। फिर आपको ये भी सोचना होता है कि अगर सपोज मेरे घर में नॉनवेज बनता है, पसंद है मगर मैं बनाती नहीं हूँ, मुझे नहीं आता है, ना मैं परमिशन देती हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे घर हैं जहाँ पे महिलाएं घर में नहीं पकाती हैं मगर बाहर खाना खा लेती हैं, तो आपको वहां पे बजटिंग करनी होती है। क्या मैं हर हफ्ते खा सकती हूँ, क्या मैं घर में बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा या नहीं रहेगा। अगर फॉर एनी रिलीजियस पर्पस आई डू नॉट वांट टू मेक इट एट होम, तो आप बाहर जाइए, उसमें है तो मैं घर पे काम कर लूंगी। सपोज मेरे घर में पसंद है कि साउथ इंडियन पसंद है करते कि भाई मुझे एक वीक में के लिए बाहर जाके मुझे डोसा खाने का मन है, आपके बेटे ने रिक्वायरमेंट करी मुझे पास्ता खाना है, आपका खुद का मन है कि मुझे बाहर जाके पानी पूरी खानी है, टिक्की खानी है, आपके हस्बैंड का मन है मुझे बाहर जाके बिरयानी खानी है, तो आपने वो 4 डिफरेंट एक्टिविटीज हो गई, चॉइस अलग अलग हो गई। तो यू विल सिट टुगेदर, मेक अ प्लान कि भाई हम चारों चीजें अपनी अपनी नीड, जिसको मैंने कहा डिजायर बहुत ज्यादा होल्ड करके रखेंगे तो कहीं और प्रॉब्लम आएगी। तो आप बैठ के बात करके दिन एक तय कर लेंगे, एक मील तय कर लेंगे, भाई इस समय हम चारों बाहर चलेंगे, अपनी अपनी पसंद की चीजें खा लेंगे। तो फिर दूसरा आता है आप कहाँ पे बजटिंग करेंगे। भाई जो चीज आप 10 बार ही आपको बाहर जाना पड़ रहा है, व्हाई डोंट यू लर्न टू मेक डोसा एट होम ओनली। बिल्कुल ठीक है, तो आप वो 10 बार बाहर जाके जो खर्चा कर रही थी वो आप 2 ही बार जाके एंजॉय करिए, बाकी 8 बार आप घर पे बना लीजिए। तो यू लर्न दैट स्किल। सो हियर द रोल ऑफ कुकिंग स्किल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक और होता है चॉइस ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स। फूड इंग्रेडिएंट में आप पनीर भी हो सकता है, कोफ्ता भी हो सकता है, और आपका एक आलू भाजी भी हो सकता है। आप आलू की जगह भाई आलू जो है फ्राई करेंगे तो नुकसान देगा, तो क्यों ना हम कुछ और चीज ऐसी बना लें, एक सिंपल पकौड़ियां सी बना लें, अपने बच्चे को समय से दे दें, हिल ऑल्सो एंजॉय, और उसको मेंटली ट्रेन करें कि भाई रोजमर्रा अगर आप पोटैटो चिप्स खाएंगे तो आपके लिए सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अगर आपको फ्राइड खाना है तो मैं आपको वीक में या 2 वीक में एक बार ही आपको आपकी पसंद की, चाहे मैं आलू पूरी बना दूंगी, चाहे मैं पकौड़ी बना लूंगी, कटलेट बना दूंगी, तो वो जो हमारी डिजायर थी, जो हमारी फूड प्रेफरेंस थी, वो भी हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो वो सेटिस्फाई करना भी उतना ही जरूरी है। पर यहाँ पे वो जो बजटिंग है जो हमने लर्न करी कुकिंग स्किल्स से, तो हमने कॉस्ट भी बचा ली और डिजायर भी पूरी कर ली। बिल्कुल। तो इस तरीके से अगर हम सोचना शुरू करेंगे तो उम्मीद है कि कहीं ना कहीं हम बहुत अच्छा लोगों को मदद कर पाएंगे। और वैसे भी महंगाई का दौर है, हर चीज बहुत कॉस्टली है, ऐसे में अगर हम बजट करके चलते हैं तो हमारे लिए ही बहुत अच्छा है, हमारी फैमिली के लिए बहुत अच्छा है, वो चीज हम कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये जो आपने बात अभी छेड़ी कि हमारी बाहर महंगाई है, अब मैं इसमें मेरा ये पर्सनल व्यू है, मार्केट अपने हिसाब से चलता है, पर मार्केट हमेशा ह्यूमन रिक्वायरमेंट पे चलता है। ये आप ध्यान रखिए, जो हमारी आज रिक्वायरमेंट है, जो हम आज की तारीख में मोमो मिल रहा है मार्केट में,
आज से 20 साल पहले नहीं मिलता था क्योंकि किसी ने डिमांड नहीं करती। यानी कि आपकी ह्यूमन डिमांड जो है दैट मेक्स द मार्केट रेदर देन मार्केट मेक्स योर डिमांड, और यहीं से कॉस्ट इंक्रीज होती है। अगर आपकी डिमांड बढ़ती है तो इट इज ए लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स और वॉट एवर यू से, डिमांड ज्यादा है तो कॉस्ट भी हाई होगी, डिमांड कम होती जाएगी तो कॉस्ट भी कम होती जाएगी। कई बार आप अगर एनालिसिस करके देखें, जब अभी हमने बात करी कि आप घर पे बना सकते हैं, यू डू द कॉस्ट एनालिसिस, तो इसका मतलब जो मार्केट में चीजें मिल रही हैं रॉ इंग्रेडिएंट तो सिमिलर है, बिल्कुल बिल्कुल, और और उसने और कहीं जाके उसमें खरीदा होगा, हाँ, तो रॉ इंग्रेडिएंट का जो कॉस्ट है जब आपके घर पे बनाने से वो 1/4 1/8 हो सकता है, हाँ, तो यानी कि यू आर पेइंग 10 times higher rate for the same thing. मार्केट में इसका नाम भी चेंज कर देते हैं। हाँ। इसका मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैम मैं देना चाहूंगी। हम लोग बचपन में गांव जाया करते थे, तो वहां पर क्या होता था कि जो चावल बच जाया करता था उसमें घी और नमक डाल के उसके लड्डू बना दिया करते थे, तो हम लोग शाम को वही खाते थे। अब समय बदला तो कार्टून कैरेक्टर्स में नोबिता राइस बॉल्स खाता है, वो एग्जैक्टली वही चीज है, चावल में घी नमक। तो बेटी ने कहा कि मम्मी राइस बॉल्स, मैंने सेम वही चीज की, वो उसमें घी और नमक डाल के बोल्स बना दिया और यही बोला यही राइस बोल्स हैं, और वो शी इज लविंग और ईटिंग, और मतलब सेम वही चीज थी। यहाँ पे आपने अपना एक्सपीरियंस और अपनी स्किल यूज करी, तो यहाँ पे आपने बजटिंग कर ली नहीं, और यही बात आप बार बार मार्केट में ढूंढेगी, तो जो आपने घर में एक बचे हुए चावल से डिश तैयार कर ली, वही बॉल जो वहां पे कई गुना कॉस्ट में मिलेगी। Exactly. तो ये जो है यहाँ पर अपनी स्किल, अपनी थिंकिंग यूज करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो सब चीजें रहेंगी। दूसरी बात है हम यहाँ पे करना चाहेंगे कि चॉइस ऑफ इंग्रेडिएंट पे हम बात कर रहे थे, तो जरूरी नहीं है आपको रोज बादाम खाएं, जरूरी नहीं है रोज आप चीजें खाएं। बिल्कुल, अब सर्दी का मौसम है, हम मूंगफली खा सकते हैं, मूंगफली खा सकते हैं, आप चिक्की खा सकते हैं, तो इससे भी आपको बराबर का न्यूट्रिशन मिलेगा। तो वो चीजों की जानकारी यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, जो हम इसके द्वारा लोगों को कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जानकारी हासिल करेंगे, अवेयरनेस लाएंगे, तो आपको पता लगेगा कि सिर्फ दूध ही एक कैल्शियम का सोर्स नहीं है। हमारी हरी सब्जियां, हमारा तिल जो हम जाड़ों में खाते हैं, या हमारी दालें हैं, तो इनसे भी हम बहुत सारा कैल्शियम ले सकते हैं। तो ऐसा मत सोचिए कि जब तक हम दूध नहीं पिएंगे तो हमें कैल्शियम नहीं मिलेगा। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम आगे की चर्चा में भी बात करेंगे कि किस तरीके से आप चॉइस ऑफ रेसिपी कर सकते हैं, चॉइस ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स कर सकते हैं। जरूरी नहीं आप रोजमर्रा पनीर खाएं। हमारे पास एक था कि भाई आप स्कूल के बच्चों के लिए कुछ डिश तैयार करें, मगर उनको जो है पनीर चाहिए, को ये चाहिए वो चाहिए, किस तरीके से हम, पनीर बहुत महंगा हो गया है, हम नहीं कर सकते, मगर क्या करा जाए। ओके, तो वी हैड स्टार्टेड ए प्रोग्राम विद अवर स्टूडेंट्स ओनली कि भाई आप पनीर कैसे खाते हैं लोग, ये ढूंढो पहले। तो कि ज्यादातर पनीर जो है वो स्क्वायर के पीस काट के उनकी ग्रेवी बना के उसमें डाल दिए जाते हैं, और किसी को व्हाइट पसंद है, किसी को फ्राइड पसंद है, ठीक है। कहा अब ऐसा करो, ये जो पंपकिन है आपका, पोटैटो है आपका, स्वीट पोटैटो है आपका, लौकी है आपकी, जो भी इस तरह की चीजें हैं उनको उसी शेप में काटो, उतनी मोटी, ठीक है, और शेप में काट के फ्राई कर लो, और जैसे वो ग्रेवी बनाते हो ऐसे ही ये ग्रेवी बना दो और उसमें वो डाल दो, सर्व इट। And that has become one of the best recipes in that kind of system. तो पनीर का जो कॉस्ट था वो कट हो गया, फिर भी हमें बराबर का टेस्ट मिल गया। तो ये जो हमने थिंकिंग करी, तो थिंकिंग इज ऑलवेज प्लेइंग ए बिगेस्ट रोल इन द वर्ल्ड, कि आप किस जिस पे थिंक कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, उसको एक्ट कर रहे हैं, वहां पे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इसी तरीके से बहुत सारी रेसिपीज हैं जिनको हम कहते हैं रेसिपी मॉडिफिकेशन करा जा सकता है। स्टिल यू कैन गेट द सिमिलर काइंड ऑफ पैलेटेबिलिटी एंड एक्सेप्टेबिलिटी।
तो हम इस तरीके से बहुत सारी बातें हम करेंगे और भी बहुत सारी जानकारी हम हासिल करेंगे। कम बजट में रसोई और आपके पकवान कैसे आप बनाएं, कैसे परोसें और कैसे आप उसमें कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, लेकिन न्यूट्रिशन और प्रोटीन वही आपको मिलता रहे। बहुत सी जानकारियां आप तक पहुंचा रही हैं डॉक्टर अंजना अग्रवाल। एक छोटे से अंतराल के बाद शिक्षार्थियों श्रोताओं हम फिर हाजिर होते हैं। आप जुड़े रहिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के साथ। मुक्त विद्यावाणी, ये है मुक्त विद्यावाणी। ज्ञान असीमित और अपार, सरल पाठ्यक्रम आपके द्वार। सभी पढ़े आगे बढ़े, हमने मन में ठानी। मुक्त विद्यावाणी, मुक्त विद्यावाणी, ये है मुक्त विद्यावाणी। सब बढ़ें, आगे बढ़ें, इसी मिशन के साथ हम लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। शिक्षार्थियों श्रोताओं, अपने लाइव पीसीपी के माध्यम से हम विभिन्न विषय आप तक पहुंचाते हैं और फिलहाल आप समझ रहे हैं कम बजट में रसोई और पकवान डॉक्टर अंजना अग्रवाल जी के साथ। बहुत सी बातें डॉक्टर अंजना जी आपने पहुंचाई शिक्षार्थियों तक। और चूंकि हम बजट की बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय में बजट। क्या क्या बातें हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है? जी, बजट जैसे हमने अभी उसके बारे में बात करी थी कि इसे थिंकिंग प्रोसेस, इट्स ऑर्गेनाइज योर इनकम एंड स्टिल फुलफिल द नीड्स एंड डिजायर्स ऑफ द फैमिली मेंबर्स। तो हम जो बातें ध्यान में रखना है, सबसे पहले तो है कि आप अपनी स्पेंडिंग जो है, खर्चा जो कर रहे हैं, उसको जितने भी आपकी जरूरतें हैं उनको कैटेगराइज करके एक लमसम अमाउंट फिक्स कर दें कि भाई इतना % बजट जो है हमको खाने के लिए रखना है, इतना ट्रैवल के लिए, इतना एंटरटेनमेंट के लिए, इतना एजुकेशन के लिए, पर्सनल नीड्स के लिए, व्हाटएवर दे वांट। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, यू ट्रैक योर स्पेंडिंग। बिल्कुल, चेक भी करते थ्रू आउट द मंथ, डेली, वीकली, व्हाटएवर इज पॉसिबल, बट ट्रैकिंग इज एसेंशियल। ऐसा ना हो कि आपने एक बजट तो रख दिया मगर 20 तारीख को ही वो बजट खत्म हो गया। अब बाकी का कैसे होगा? कोई नई इनकम नहीं आएगी। एक ये है। तीसरा जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है, कीप सम सेपरेट अमाउंट ऑफ बजट फॉर द नोन फेस्टिवल्स एंड सोशल इवेंट्स। आपको मालूम है कि दिवाली इस महीने आने ही वाली है, होली इस महीने आने ही वाली है, आपकी बर्थडेज आने ही वाले हैं, आपके जो सोशल इवेंट्स हैं वो आने ही वाले हैं। तो उनके लिए आप कुछ प्रिपरेशन कर सकते हैं पहले से ही। कई बारी यहाँ से आपकी बजटिंग फेल होना शुरू होती है, क्योंकि हम पहले नहीं सोचते, बस जानते हैं कि भाई दिवाली आ रही है, दिवाली आ रही है, महंगाई है, महंगाई है, महंगाई है। अगर उसी बात को दिवाली का दिन पहले भी वही तारीख थी और आज भी वही तारीख है, अगर इस बार सपोज 7 तारीख की हमारी दिवाली है, हम सोचना शुरू करेंगे कि भाई पहली या दूसरी तारीख को हमें सैलरी मिलेगी, तब से हम शॉपिंग करेंगे। भाई 7 तारीख वो पहले 6 महीने पहले भी 7 तारीख थी और तब भी नवंबर में भी 7 ही रहने वाली है। तो क्यों ना वही तैयारी, अगर आपको बाहर की चीजें खरीदनी है, कपड़े बनवाने हैं, क्यों ना हम पहले महीने या कुछ महीने पहले कर लें कि भाई ये दिवाली के दिन इस्तेमाल करेंगे एंड कीप असाइड। तो वो एक काम हम कर सकते हैं। बर्थडे आने वाली है या किसी के यहाँ आपके परिवार में शादी या ब्याह का इनविटेशन आया है, कुछ चीजें होती हैं जो इमरजेंसी, वो सेपरेट है। मगर नोन थिंग्स तो आप पहले से प्लान कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ट्रैवल प्लान है, आपको छुट्टियों में जाना है, तो उसी दिन सोचने की आवश्यकता, वहां पे हमारी बहुत सारी सेविंग हो जाती है। और जो हमारी, अब इसी से जुड़ा एक और सवाल है, अवॉइड लास्ट मिनट परचेज। तो ये तो हाँ, हम खरीदते ही खरीदते हैं। हाँ, तो जो हमें अगर चाहिए, हमको दिया चाहिए या कोई भी चीज चाहिए, कपड़े चाहिए, कुछ चाहिए, जो चीज हम पहले कर सकते हैं उसको जरूर कर लेना चाहिए। लास्ट मिनट हमारी जो आने जाने का ट्रैवल हो गया, हम सोचते ही नहीं, जो मिल रहा, घर आए पहुंचे, अरे ये तो रह गया, फिर चल दिए, तो हमारी दोबारा की भी ट्रैवल यूज हुई। कुछ हम पकवान की हम बात कर रहे हैं, तो पकवान तो हमने प्लान कर लिया, ये बनाएंगे, मगर बेसिक इंग्रेडिएंट घर में है ही नहीं, क्योंकि हमने पहले क्या बनाएंगे ये नहीं सोचा, उसके लिए क्या क्या आवश्यकता होगी ये नहीं सोचा, तो हम फिर से भाग गए दोबारा से दोबारा। तो ये जो हमारा एक्सपेंडिचर होता है,
11th आवर वाला वो हमारा बजट फेल करता है। और कुछ एक्सपेंडिचर्स तो मैम हम अवॉइड कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैंने दिवाली पर पिछले साल बहुत लाइटिंग्स खरीदनी है जी। तो उनको मैं एक हफ्ते बाद पैक करके साफ करके रख दूं बिल्कुल। और अगले दिवाली पर फिर वही चीज यूज बिल्कुल, मैं यही इस पॉइंट पे ही आ रही थी जो अभी आपने कहा कि भाई हर चीज हर साल खरीदने की अब आवश्यकता नहीं है। हाँ। लाइटिंग का बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने दिया, और कई बारी जो गिफ्ट्स आए उनको भी आप यूज कर सकते हैं कि भाई पिछली बार मेरे पास ही आया था तो चलो मैं इसको ले लूं, नया ना खरीदूं। हाँ। वो गिफ्ट किसी ने जो मन से आपको दिया है वो यही सोच के दिया है कि जो मैं जिसको दे रही हूँ वो उसको यूज करेगा। दूसरी बात है, कई बारी हम छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं। तो आपने जो इस साल या पिछले साल या उससे पिछले साल जो हमेशा से आपके ट्रेडिशनल चीजें होती आई हैं घर में, तो उनको आप पहले से लिख लें, याद रखें कि भाई मेरे यहाँ जो है दीवार पे ऐसी अल्पना बनती है, तो क्यों ना मैं इस बारी बच्चों से कहूं कि भाई वो आप बना लो, पेपर पे बना लो, तो मेरी दीवार भी वो नहीं होगी, वही पेपर हम फ्रेम करा लेंगे और हर साल निकाल और अगली बार कुछ और नया करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक बच्चों को भी इंटरेस्ट आने लगा। इन्वॉल्व देम, इन्वॉल्व एवरी मेंबर्स ऑफ द फैमिली इन द एनी काइंड ऑफ फैमिली इवेंट। ऐसा नहीं कि सिर्फ फैमिली मेंबर जो है खाने की टेबल पर तो सब मिल रहे हैं और इवेंट के लिए सिर्फ परिवार का एक ही व्यक्ति लगा हुआ है। तो हर एक को एज अप्रोप्रिएट जो है उसको काम में इन्वॉल्व करिए, तो उसको मजा भी आएगा और वो करेगा भी। तो जैसा, और एक विजिट में मैक्सिमम परचेज करने की कोशिश करिए। जैसे हमने अभी कहा, ये ना हो कि भाई अभी हमारा अच्छा हमने ग्रोसरी तो ले ली मगर जो पूजा का सामान था वो रह गया, तो भाई उसी मार्केट में, आजकल जो मार्केट भी नियर बाई काफी जगहों पे होने लग गए हैं, उसी मार्केट में पूजा वाली दुकान पे भी चले जाइए, तो वो भी सामान ले आइए। और पहले से प्लान करके अगर जाएंगे तो आपको जो हो सकता है चौथी दुकान पे भी जाना, जो बच्चों की आपको नई ड्रेस लेनी थी वो भी हाथ की हाथ ले आइए। और बच्चे तो है नहीं, वो तो स्कूल से आएंगे तब जाएंगे। भाई जब बच्चे या स्कूल से आएंगे तब तो आपको उनके लिए उनके होमवर्क या उनके खाने का इंतजाम करना पड़ेगा, मगर जब बीच में खाली थी तब आप बाजार कर लीजिए, तो आपका वो टाइम जो है वो सेव हो जाएगा और आप आसानी से दोनों चीजें संभाल पाएंगी। अब बच्चों की पसंद, बिल्कुल पसंद उनकी पहले से जान के रखिए, उनके नाप जान के रखिए, ड्रेस लेके जाइए। ये ना हो कि बार बार अच्छा भाई ये तो नाप छोटा हो गया, फिर से चल दिए। तो ये जो है, ये बहुत सारा जो ट्रैवल टाइम एंड द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल वो बहुत सारा बच जाता है हमारा। तो हम अब आते हैं, हम ये उम्मीद है आपको इस क्लियर हुआ होगा कि क्या क्या बातें हम मिनिमम ध्यान में रखें। फिर आता है हम क्या क्या रेसिपीज में बदलाव ला सकते हैं। अब त्योहार का मौसम है और अभी से इसीलिए शुरू हो हमने जाता ये है। हाँ, बिल्कुल बहुत शुरू जरूरी है, और हम चाहते भी कि अच्छे से अच्छा बनाएं और ताकि मेहमान आए उनको भी दे सकें। या अगर गिफ्ट भी दिया जाता है, कई बार घर में आप कुछ बनाते हैं मैम, बिल्कुल, तो वो आप दे भी तो सकते हैं, बिल्कुल। अच्छी सी पैकिंग यहीं पे बजट की बात आ रही है। हाँ। और आजकल मैं उससे पहले एक बात और कहना चाहूंगी, जस्ट टू रिमाइंड यू और गेट अवेयर अबाउट इट, कि जो हम बाहर से मिठाई खरीद रहे हैं या हम खास तौर से जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं या हमारे शुगर प्रोडक्ट्स हैं, ये हमारे एट द सेम टाइम एंजॉयबल जरूर है मिठाई बन के लिए, बट दैट इज ऑलवेज मोमेंट्री। वो एक रात के लिए आपको मिठाई चाहिए, बिल्कुल आप एंजॉयमेंट में कमी मत बिल्कुल लाइए, मगर इस बात का ध्यान रखिए कि कहाँ से ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अडल्ट्रेशन का जैसे ही मार्केट कोई भी अप होता है तो अडल्ट्रेशन का भी स्क्रूपलस अनस्क्रूपलस चीजें भी उतनी ही बढ़ जाती हैं। इवन आप दिवाली है तो पटाखे लाने की कोशिश करते हैं, कैंडल लाने की कोशिश करते हैं, इलेक्ट्रिक चीजें लाने की कोशिश करते हैं, और कई लोगों का ये होता है कि भाई कोई भी चीजें चलो दिवाली पे हमें ऑफर मिल रहा है तो क्यों ना हम ये अप्लायंस खरीद लें, ये हम आइटम ले लें। वहां पर आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपको क्वालिटी ऑफ मटेरियल बिल्कुल सही मिले। सिर्फ हम पकवान रसोई की बात नहीं कर रहे हैं, हम साथ में ये और मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, फूड में तो अडल्ट्रेशन होगा ही होगा, जिसका बहुत हाई रिस्क होता है फेस्टिव सीजन में, मगर बाकी चीजों में भी बहुत रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि उनके पास भी जो सेलर है, मार्केट है, पिछले साल की चीज हो सकती है, और जब डिमांड ज्यादा हो जाती है तो वो कहाँ से बनवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो जो बनाने वाला है कितना क्वालिटी कंट्रोल चेक हुआ है नहीं हुआ है, वी कैन नॉट असेस दैट, बट वी कैन बी अवेयर ऑफ इट, वी कैन बी
अलर्ट ऑफ दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब चलिए हम बात करते हैं हम क्या क्या बातें कर रहे थे। कई बारी हम अब फूड पे आते हैं कि फूड पकवान जो आप बनाते हैं, पकवान किसे कहते हैं? जो नॉर्मल खाने से आप अलग खा के एंजॉयमेंट का जो लेवल है वो थोड़ा बढ़ जाता है। चाहे वो आप अकेले खा रहे हो, फ्रेंड्स के साथ खा रहे हो, फेस्टिव सीजन में परिवार के साथ खा रहे हो, उसको हम पकवान कहते हैं। और जनरली पकवान जो है नरिशिंग हो भी सकता है और टोटली नहीं भी हो सकता है, एंड रिच इन शुगर एंड फैट। तो हम यहाँ पे उसको एनरिच कर सकते हैं। ठीक है। तो हमारे एक नॉर्मल भाषा में क्या होता है कि भाई थोड़े से आप मेवा डाल दो तो एनरिच हो जाएगा, थोड़ा दूध की चीजें बना दो तो एनरिच हो जाएगा। तो मगर कॉस्टली भी है। बिल्कुल। तो हम क्यों ना हम पहले चॉइस ऑफ स्वीट्स देख लेते हैं, फिर स्नैक्स पर आएंगे। तो आपको समझ में आएगा कि पकवान कैसे बनाएं हम, जिसको हम अब आप स्वीट पोटैटो आने लगा तो उसका आप हलवा बना लीजिए, खीर बना लीजिए। आप जो है हमने फिरनी बना लीजिए, जो चावल को पीस के बनती है, वो आप सकोरों में सर्व कर दीजिए। तो आपकी चावल लगा, जो रोजमर्रा घी दूध आता है वो लगा, और आपने बना के उसको फ्रिज में रख दिया 2 दिन पहले। आपका दिवाली का दिन आप सर्व कर सकते हैं उसको आराम से। खजूर आते हैं इस समय खूब, खजूर की गुठली निकालिए, उसकी जगह आप आधा बादाम छील के व्हाइट कलर का निकाल लीजिए, देखने में भी सुंदर है। आप थोड़े से ड्राई फ्रूट ही सजा के आप किसी उसमें प्लेट में या उसमें रख सकते हैं। ड्राई फ्रूट कोई भी आदमी पूरा तो प्लेट नहीं खाएगा, 2 या 4 उठाएगा, वो आप कर सकते हैं। प्लेट खुद डिजाइन कर सकते हैं। जो आपके यहाँ ऑलरेडी प्लेट है उसमें किनारे में गोटा लगा लीजिए, बन गई आपकी फेस्टिव प्लेट। तो इस तरीके से छोटी छोटी लड्डू बना लीजिए। चौलाई के लड्डू खूब मार्केट में मिलते हैं, वो ले लीजिए। साबूदाना की खीर बना लीजिए, बेसन या आटा के हलवा बना लीजिए। तो ये एक एनरिचिंग भी हो जाएगा। मालपुआ बना लीजिए, पूरन पोली बना लीजिए। पूरन पोली एक गुजराती डिश है जिसमें हम चपाती की तरह, पराठा की तरह बनाते हैं, और उसके अंदर हम जैगरी और उबली हुई चना की दाल में इलायची वगैरह डाल के इस्तेमाल करते हैं। इलायची का भरपूर इस्तेमाल करिए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं केसर का इस्तेमाल करिए। तो ये एक नेचुरल चीजें भी हो जाएंगी, नरिशिंग भी हो जाएंगी, और स्वीट भी हो जाएंगी। और पकवान तो है ही है। पकवान तो है ही है। तो ये एक कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आप आराम से कर सकते हैं। और इसमें जो मैंने एग्जाम्पल लिए हैं, 1-2 को छोड़ के 2-3 दिन पहले बनाए जा सकते हैं। यानी कि आप सैटरडे संडे तैयार करके रख लीजिए, 7 तारीख को आप आराम से यूज करिए। फिर हम आते हैं, काफी लोग स्नैक्स चाहिए होते हैं। अब स्नैक जो वर्ड होता है वो है कि यानी कि अदर देन मेजर मील जो आप आइटम खाते हैं, जिसमें कैलोरी अक्सर ज्यादा होती है, मगर कैलोरी जो है आपकी 100-200 से ज्यादा एक सर्विंग में नहीं होनी चाहिए स्नैक में भी। तो अब क्या क्या करें? आप सिंपल सी पकौड़ियाँ बना लीजिए, बेसन के सेव बना लीजिए, कोई नमकीन तैयार कर लीजिए। इस तरह अगर आपको इस तरीके से करना है कि थोड़ा हैवी भी हो जाए और वो स्नैक का भी काम करे, क्योंकि दिवाली में मन नहीं कि हम रोज की तरह रोटी सब्जी खाएं। बच्चों को कुछ अलग डिमांड, तो पास्ता बना सकते हैं, उसके अंदर सब्जी डाल सकते हैं, सॉस तैयार करके रख सकते हैं, पाव भाजी तैयार करके रख। ये हो गई इडली सांभर। अगर आप नॉर्थ इंडियन है तो इडली सांभर भी आपके लिए नया हो सकता है। मेथी का थेपला आप बना सकते हैं। मेथी का थेपले का मतलब होता है जैसे हम पराठा बनाते हैं, वो लोग इसी में ही थोड़ा बेसन, थोड़ा कर्ड, थोड़ी मेथी की पत्ती बनाए, पतला पतला पराठा जैसा। मैं इसलिए इसको बता रही हूँ कि हमारा जो नॉर्थ का सिस्टम है, तो हर एक आदमी क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंट खाना चाहता है। हाँ। कि भाई रोज की रोटी से हम थोड़ा सा अलग खाना चाहते हैं, और कम समय भी लगे और थोड़ा फिलिंग भी हो जाए। क्योंकि अगर हम घर को सजाने में लगे हैं और खाना तो हमें चाहिए ही चाहिए, तो फिर खाना कौन कुक करेगा? तो वहां से शुरुआत होती है आपका बजट बिगड़ने की, कि भाई आप बाहर से मंगवा लेते हैं। और सब जगह बाहर से मंगवाने का भी वो नहीं होता है। तो वहां से वो जो फेस्टिव के नाम पे खाना वही था, मगर आज उसने उसके दाम जो है 2 गुने कर दिए हैं। तो क्यों ना आप इस तरह की चीजें पहले बना लें, या सुबह ही आप इस तरह की चीजें बना लें। मैनेजमेंट। हाँ, तो आप पूरा दिन उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके दिन भर आप सजाइए, मिलिए, लोगों के यहाँ जाइए, जो जो भी आपके कार्य में है वो सब कर सकते हैं।
जब हम बजट की बात करते हैं तो आउट ऑफ सीन भी हम घर जाके भी होता है कि हम कुछ खाना चाहते हैं। तो आप ये सोचिए जो स्ट्रीट फूड, मैं स्ट्रीट फूड को क्यों मेंशन कर रही हूँ, सेफ्टी एक अहम इशू है, पर मैं यहाँ बजट में इसलिए डालने की कोशिश कर रही हूँ कि आप इमेजिन करिए आपके यहाँ स्ट्रीट फूड में क्या क्या मिलता है। ऑन एन एवरेज स्ट्रीट फूड में आपको पानी के बतासे मिलते हैं, छोले भटूरे मिलते हैं, राजमा चावल मिलता है, तरह तरह की पकौड़ियाँ मिलती हैं, पाव भाजी भी आजकल मिल जाती है, कुछ और डिशेस हैं लोकल या टिक्की है। तो जब आप उसकी कॉस्टिंग देखेंगी ना, और आप बाहर जाके वो बड़े शौक से खाती हैं, कॉस्ट कुछ भी नहीं, तो क्यों ना वही चीज आप घर पे बना लें। बिल्कुल। तो आपका यहाँ पे वो जो इमेजिनेशन स्ट्रीट फूड का जो आपका चार्म था वो आप घर में बनाइए। एक बड़ा मजेदार एक फैमिली ने क्या किया, फेस्टिव सीजन अपनी डाइनिंग टेबल पे ये सब चीजें सजा दी और चेयर सब हटा दी और एक एक करके वो सर्व करते गए कि भाई चलो मैं एक एक बतासा देती जाती हूँ तुमको, यहाँ दोनों लेके खड़े हो जाओ सब बच्चे परिवार में जितने भी आए हैं। तो वो जो जितने मेहमान आए उनके लिए भी एक एंजॉयमेंट हो गया और ऐसा काफी सोसाइटीज भी करने लगी हैं। हाँ बिल्कुल, पूल करने लग गई हैं। तो कम बजट में वो एंजॉयमेंट हमारा हो जाता है। तो जरूरी नहीं है कि आप बाहर से केटरर मंगवाएं तब आप इस तरह की चीजें करिए, पूल कर लीजिए। ये अक्सर देखा है सोसाइटीज में कि हर फैमिली कुछ ना कुछ बना के लाएगी और नीचे एक पूल की तरह वहां पर बनाए। तो ये आप कम बजट में ही काम है। तो यहाँ पे वो जो आपने एग्जाम्पल दिया, ज्यादातर महिलाएं थोड़ी सी भी अगर आगे बढ़ती हैं या इस तरीका का व्यवहार रखिए जिससे आप पड़ोसी से कह सकें चलो चलो बच्चों आ जाओ। जो एडोलेसेंट्स हैं दे ऑल्सो लर्न एंड एंजॉय, ऐसा नहीं है। और कई जगहों पे क्या पड़ोसी से अच्छा वो उसका अपना काम हम क्यों डिस्टर्ब करें। मेक अ सोशल इवेंट, इसको एंजॉय करिए। अगर आप 2 लोग दिवाली में हैं और आजकल छुट्टियां भी इतनी नहीं होती हैं, ट्रैवल भी आपको इतना नहीं मिलता है कि आप हर बारी घर जा सकें या आ सकें, तो उनके लिए फिर दिवाली बड़ी अजीब सी हो जाती, क्या करें कहाँ जाएं। हालांकि हर एक व्यक्ति अपने अपने फैमिली सर्किल में कुछ ना कुछ करना चाहता है, अपने घर को सजाना चाहता है। तो इस तरीके से आप कम बजट में अपनी अपनी चीजों को तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ही बारीकी से बहुत अच्छी चीजें आप सीख रहे हैं शिक्षार्थी, और उम्मीद है कि आप भी बहुत इसमें आनंद ले रहे होंगे, सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। ये चर्चा लगातार जारी है। एक छोटे से अंतराल के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। मुक्त विद्यावाणी, ये है मुक्त विद्यावाणी। ज्ञान असीमित और अपार, सरल पाठ्यक्रम आपके द्वार। सभी पढ़े आगे बढ़े, हमने मन में ठानी। मुक्त विद्यावाणी, मुक्त विद्यावाणी, ये है मुक्त विद्यावाणी। NIOS शिक्षा का वरदान है और ये वरदान आप तक पहुंचे, इसके लिए हम लगातार कोशिश करते जा रहे हैं। शिक्षार्थी श्रोताओं, फिलहाल आप समझ रहे हैं कम बजट में रसोई और पकवान डॉक्टर अंजना अग्रवाल जी के साथ। अंजना जी, बहुत सारी बातें हमने समझी। अब हम उन विषयों पर भी ध्यान देते हैं जो कि रसोई में हम इस्तेमाल करते हैं। मेरा इशारा है रसोई में इस्तेमाल होने वाले गैजेट्स पर। जी बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा सवाल है कि आजकल जो गैजेट्स हैं इतने ज्यादा हैं मार्केट में और हमारा मन होता है कि बहुत सिंप्लीफाई कर लें अपने काम को, कुछ करना ना पड़े, 2 मिनट में सब काम हो जाए, तो हम गैजेट्स ले आते हैं। और रसोई में जो होने वाले जो एक अब नॉर्मल कहना लेने लग गए हैं, पहले वो ट्रेडिशनल सिस्टम में वो भी नहीं होते थे। जैसे फ्रिज हो गया, आपका गैस स्टोव हो गया, जो कई सारे स्टोव की हो सकती है, या हमारे यहाँ माइक्रोवेव ओवन हो गया, नॉर्मल ओवन हो गया, मिक्सर हो गया, ग्राइंडर हो गया, हैंड टूल्स हो गए। ये जो अप्लायंसेस हैं ये हमारे बेसिक हो गए, इंक्लूडिंग द रेफ्रिजरेटर। और वेरियस साइज के आने लग गए हैं, वेरियस कॉस्ट। उसकी कॉस्ट रेफ्रिजरेटर की आज भी कॉस्ट 10,000 से लेके 1 लाख तक के रेफ्रिजरेटर आपको मार्केट में मिल जाएंगे। तो अब यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट चीज है कि आप यहाँ पर आवश्यकता अनुसार चीजों को परचेज करें, नंबर 1। नंबर 2, क्या आपकी जो आवश्यकता है वो सिर्फ कन्वीनियंस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि भाई मुझे बड़ा फ्रिज ले लेते हैं तो मुझे बार बार
ये नहीं करना पड़ेगा, मैं सब चीजें उसमें रख दूंगी। या आपका परिवार बड़ा है, उसकी वजह से आपको ज्यादा चाहिए बड़ा। ये दोनों सिचुएशन बहुत देखने में आती हैं। काफी लोग एक ही बार का खाना बनाया और उठा के रख दिया। एक साथ हम गए और उसमें हमने सब्जियां ले आए या फल ले आए, या उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो उसमें ना ऐसे रेडी टू यूज या प्रोसेस फूड बहुत ज्यादा लोड कर देते हैं। पूरी की पूरी एक रैक जो है, अभी जो डबल डोर आने लग गए हैं, सेपरेट आने, कि ये वाला जो खाना है वो सिर्फ हमारे फ्रोजन फूड्स के लिए है, ये वाला खाना जो है सिर्फ हमारी कोल्ड ड्रिंक्स के लिए है। तो आप वो चेक करिए कि क्या आपको कोल्ड ड्रिंक रखने वाला, जिसमें 12 कोल्ड ड्रिंक लगातार रह सकती हो, आवश्यकता है। अगर आवश्यकता क्यों है आपकी, तो कोल्ड ड्रिंक तो पीनी ही नहीं चाहिए। अगर रखी रहेगी तो मेरा बच्चा रोज पिएगा, तो मुझे क्या, अगर मुझे उसकी आदत हटानी है तो मैं कोल्ड ड्रिंक रखने वाला रेफ्रिजरेटर नहीं लूंगी। फ्रोजन फूड की आवश्यकता क्या इतनी जरूरी है कि आपको वो अलग से बड़ा कैबिनेट लेना पड़े है, या आप रोजमर्रा फ्रेश खाना बनाती हैं, रोज बनाती हैं। तो ये सब चीजें आप परचेज करने से पहले सोच लीजिए। अगर आप बहुत ट्रैवल के लिए बाहर जाती हैं, आपको आके कम मिलता है, उस सिचुएशन में, और आप अफोर्ड कर सकती हैं, तो उस सिचुएशन में भी यू थिंक 10 टाइम्स। बहुत सारी हाउसवाइफ्स हैं जो सिर्फ सोशल स्टेटस के लिए बड़ा फ्रिज लेती हैं, या काम नहीं करना पड़े बार बार इसलिए लेती हैं। इसी तरह दूसरे एग्जाम्पल पर आते हैं। आपका एक ओवन है, माइक्रोवेव ओवन है, मिक्सर है, ये सब भी क्या आपकी आवश्यकता है, या आपका बिना उसके भी काम चल सकता है? माइक्रोवेव अगर बहुत सारे घरों में जरूरी बन गया है, बहुत सारे में बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि अगर 10 घर में नहीं है और 5 घर में है, तो यानी कि 5 घरों में भी 3 में तो हो ही सकता है, 2 कम हो सकते हैं। कि माइक्रोवेव आप क्या करें, यानी कि आप वो जो दोबारा आपको गर्म करना है, या जो ताजा खाना बनाने का जो वो आप हटा के माइक्रोवेव में हीट कर ले रही हैं। अब आपको एक काम और आपका बढ़ जाएगा कि माइक्रोवेव फेवरेबल आपको यूटेंसिल्स चाहिएंगे। आप हो सकता है एक साथ खाना बना के रख दें कि भाई फ्रिज से निकालेंगे, माइक्रोवेव में गर्म कर लेंगे। यानी कि यू आर लूजिंग द नरिशमेंट ऑफ द फूड एंड ऑल्सो दैट इम्पैक्ट ऑफ फूड ऑन हेल्थ ऑफ योर फैमिली मेंबर्स। तो आप वो उतना अगर सोच पा रही हैं, हालांकि हमारा यहाँ पर जो ये प्रेजेंट करने का जो पर्पस है वो यही है कि आप उस एंगल से भी सोचना शुरू करें कि उसका क्या इम्पैक्ट होगा। आप एक मिक्सर ले आए, तो हर चीज आप मिक्सर में अगर पीसेंगी तो जरूरी नहीं है आपने एक ग्रेवी बनानी है, कभी कभार आपको स्पेशल बनाना है, पीसीए, मगर रोजमर्रा की ग्रेवी आप चॉप कर सकती हैं। यानी कि हैंड का काम या बैठ के या करने का काम भी अगर आप गैजेट से करेंगी, आप कुछ काटना ही नहीं चाहती, वो करने भाई हमको तैयार खाना मिल जाए, तो वो के लिए हर चीज के लिए आवश्यकता नहीं है। और आपको हमेशा अपनी इनकम में देखना है, क्योंकि यहाँ पर घर का बजट बने बहुत परिवारों में बिगड़ते देखा है, और इन्हीं बातों पे बहुत सारे झगड़े भी होते देखे हैं, सिर्फ टूल्स के ऊपर। भाई मुझे तो इस बार ये टूल चाहिए, नहीं आएगा तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। तो क्या वो इतनी आवश्यकता है? यहाँ पे गिव ए थॉट वेदर इट इज रियली नेसेसरी और इट कैन बी पोस्टपोन्डेड, और क्या कर सकते हैं, क्या हमारे बजट में फिट इन हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो एक तो ये बात होगी। दूसरा हमारा फ्यूल का हम बात करना चाहेंगे। फ्यूल आपका किचन में क्या क्या इस्तेमाल होता है? आपकी इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है अगर आप इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यूज करती हैं, गैस इस्तेमाल हो सकती है, आपकी जो एलपीजी सिलेंडर उसकी भी कॉस्ट है आपकी। अगर आप, तो इनको हम कट कैसे करें, ये हमें सोचना होता है। तो हमारे यहाँ सोलर कुकर की व्यवस्था भी काफी जानकारी में आने लग गई है, और आप कुछ स्टोव्स इस तरीके से आने लगे हैं जो खासतौर से रूरल एरिया में, या इको फ्रेंडली जब हम बात करने लगे हैं, जो कि लकड़ी से जलाए जा सकते हैं,
और आप इस तरीके से भी बचत कर सकती हैं कि हम अपनी जो गैजेट्स हैं उनको ठीक ठाक रखें, या आप एक ही समय में मल्टीपल लेयर्स लगा के कम अपनी जो मील प्लानिंग करें या जो फूड प्लान करें। ये ना हो कि भाई एक बारी ये, एक बारी ये, एक बारी ये, एक बारी ये करें, तो आपका टाइम भी ज्यादा जाएगा। तो आप एक ही बार में चीजों को बना सकती हैं। और आप मल्टीपल चीजें, सपोज आपने 2 या 3 वाला आपने गैस स्टोव लिया है, तो एक बार में ही आप तीनों कुकर को रखे, या जो भी एक सब्जी रखी, एक आपने दाल रखी, एक इस तरीके से कार्य कर सकती हैं। तो हमारा पर्पस अभी यहाँ पर है कि इनसे बहुत सारी बचत आप कर सकती हैं। यू कैन सेव योर इलेक्ट्रिसिटी बिल, यू कैन सेव योर अदर बिल्स ऑल्सो। अब मैं यहाँ पे एक और एड ऑन करना चाहूंगी अप्लायंसेस में, मॉड्यूलर किचन का आजकल बड़ा फैशन चला है। बिल्कुल, आजकल फैंसी क्रॉकरी हो गई, यूटेंसिल्स हो गई, एक से एक महंगी चीजें हमारे पास आ रही हैं, और मार्केट का तो काम है आपको अल्योर करना। आपके पास प्लास्टिक के बर्तन भी हैं, आपके पास चांदी के बर्तन भी हैं, आपके पास स्टील के बर्तन भी हैं, आपके पास कॉपर के भी हैं, यानी कि एक ही प्लेट है, मगर प्लेट का काम वही है, मगर आपने कई सारी चीजों की ले रखी है। इज इट रियली नेसेसरी? डू यू हैव सो मच ऑफ स्पेस? डू यू रियली हैंडल देम? तो वहां पे हम जो है काफी सारी सेविंग कर सकते हैं। और सेविंग कहाँ पे कर सकते हैं, एक और स्टेज आती है। ये हमने यूटेंसिल्स की बात करी। सेविंग हम वहां पे कर सकते हैं जो रॉ इंग्रेडिएंट हम परचेज करते हैं, पर्टिकुलरली आई सेग्रीगेट द ड्राई एंड द वेट मटेरियल। ड्राई मटेरियल जो अगर आपके यहाँ स्पेस है, थोड़ा आप केयर कर सकती हैं, तो आप जब बल्क में आ रहा है सीजन में, तब आप परचेज कर लीजिए, बट स्टोर इट प्रॉपरली। यहाँ पे कई बारी क्या मिस्टेक होती है, प्रॉपर स्टोरेज नहीं है उसका, तो आफ्टर सम टाइम वो स्पॉइल हो जाता है और आप फेंक देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप 100 रुपए किलो के चावल लेके आए, आपने उसको कायदे से रखा ही नहीं। 3 महीने बाद, भाई मैं 100 रुपए किलो वाले चावल लेके आया था और उसको चलो आज बनाते हैं, मगर जब लाके आपने रखा था तब आपने ध्यान ही नहीं दिया, वो थैली में ही पड़ा रह गया। थैली बंद भी नहीं थी, उसी में से आप बीच बीच में निकाल रहे थे, तो पता लगा वो बीच में रेनी सीजन भी निकल गया, उसमें तो फंगस लग गई, उसमें तो इतने सारे कीड़े हो गए। और वो जो 100 रुपए थे वो तो 85 रुपए के आप इस्तेमाल कर पाए, 50 के तो आपको फेंकने पड़ रहा है। स्पाइसेस, पाउडर स्पाइसेस के साथ खासतौर से ऐसा बहुत होता है। आप जितने लेके आए, आपको अंदाजा ही नहीं आया कि मेरे को जरूरत कितनी है। भाई वहां पे सस्ता मिल रहा था तो मैंने सोचा 1 ही किलो ले लूं। भाई आपके परिवार में अगर 100 ग्राम इस्तेमाल होता है तो वह 1 किलो का क्या करेंगे? या आप उसको प्रॉपरली स्टोर करिए, जो स्टोरेबल आइटम्स हैं सिर्फ उसके लिए। तो ये बातें जो है बहुत ध्यान में रखनी है। स्टोरेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और स्टोरेज स्पेस आपके पास कितनी है वो बहुत ध्यान रखने की चीज है। इसके साथ साथ हमें एक और ध्यान में रखना है कि जो आपकी किचन है, क्योंकि वी आर फोकसिंग ओनली ऑन द किचन, किचन का जो कैबिनेट्स आपके पास है, या आपके पास सेपरेट स्टोर है कि नहीं है, वहां पे पानी की क्या व्यवस्था है। ऐसा ना हो कि आपके पास जो पानी की व्यवस्था है वो लीक कर रही है और जब तब आपका खाना ही खराब हो जाता है। या वहां पे गर्मी इतनी ज्यादा है, आप खाना बना के रखते हैं, 1 घंटे में आपकी चावल दाल खराब हो जाते हैं। तो वहां पे जो ये वेस्टेज जो है, वेस्टेज तो वेस्ट ही है, तो नेचुरली इट विल अफेक्ट योर बजट। तो वेस्टेज बचाएंगी तो वो बजट तो अपने आप ही कम हो जाएगा। तो इस ये भी एक तरीका है जो हम लिखते नहीं है। जो स्किल हम बात करते हैं ना, स्किल सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप रोटी बनाना और डोसा बनाने की स्किल की हम बात कर रहे हैं, हम स्किल की वहां पर भी बात करें, हाउ यू हैंडल योर एग्जिस्टिंग मटेरियल। उसका बचाव भी आपके लिए बजट का काम करता है, बचत का काम करता है। अगर आप 1000 रुपए की ग्रोसरी ले आई और उसमें आपने 600 रुपए की ग्रोसरी आफ्टर सम टाइम बिकॉज यू हैव नॉट स्टोर्ड इट प्रॉपरली, वो आप फेंक दिया आपने, या आपने उसको इस तरीके से मिसमैनेज यूज करा कि आपके घर में लोग बीमार पड़ गए। क्योंकि ये भी कई लोग करते हैं कि भाई ऊपर से आधा काटा आपने फेंक दिया और नीचे से, पर आप ध्यान में रखिए कि जो माइक्रोब्स हैं उसकी जो ट्रेल है वो नीचे तक जा सकती है।
तो वो जो स्पॉइलेज आप कर रहे हैं, फूड स्पॉइलेज जिसको हम बोलते हैं, उससे आपकी हेल्थ इफेक्ट होगी या आपकी कॉस्टिंग इफेक्ट होगी. यू हैव टू चेक इट. आप इंग्रेडिएंट लेके आए, उतनी ही मात्रा में लेके आए जितनी आपकी आवश्यकता है. यहाँ पे हम यूटेंसिल्स की भी बात करना चाहेंगे. यूटेंसिल्स भी आप उस तरीके के लें जो आप यूज कर सकें और ड्यूरेबल हो. हमेशा आप फैंसी यूटेंसिल्स के पीछे रहेंगे तो आपको बार बार बदलने पड़ेंगे या आप बार बार लेते रहेंगे. तो हम क्यों ना एक बार हम इतनी चीजें लेंगे. भाई हमारी जो मम्मी के घर में होते थे, वो तो जब मम्मी ने गृहस्थी अपनी शुरू करी थी और उनके पोती भी इस्तेमाल कर रही है, बिल्कुल. और हमें पता लगता है हर दूसरे साल भाई हमें रसोई में कढ़ाई खत्म हो गई, हमें डब्बा खरीदना है, हमें तवा खरीदना है. भाई जब आप खरीदने जाएंगे तो मार्केट को लग रहा है कि भाई लोगों की डिमांड है, क्यों ना मैं एक और थोड़ा सा नए डिजाइन के साथ परोसूं मार्केट के लिए. नहीं भाई, आजकल जो फैशन चल रहा है वो मिट्टी के बर्तन का आ गया. भाई तुम्हारे घर में ऑलरेडी थे, आप वाकई में मिट्टी का सभी कर पाएंगी, नहीं कर पाएंगी, तो उसके लिए जगह है कि नहीं है. वो अच्छा, वो स्टील का आ रहा है नया, वो बहुत बढ़िया डिजाइन है, उसमें जो इस तरीके से लगा हुआ है हैंडल, वो बड़ा कंफर्टेबल है. तो भाई पहले जो अपना इस्तेमाल करने वाला है उसको कर लीजिए इस्तेमाल, फिर वो एक और कंफर्ट लेके आइएगा. उसको कंफर्टेबल बनाने की कोशिश करिए. तो यहाँ पे कोई एंड नहीं है. तो जब हम एक रसोई के बजट की बात करते हैं तो वी कैन नॉट इग्नोर द यूटेंसिल्स, मे बी द कुकिंग यूटेंसिल्स, मे बी द सर्विंग यूटेंसिल्स. रोज रोज फैशन में नए आते रहेंगे, आपका मन करेगा, मगर यू हैव टू लिमिट समवेयर. बिल्कुल, अपने बजट के और इनकम अपनी समझदारी से. उम्मीद है कि आज जो आपने बातें सीखी कि कम बजट का क्या मतलब है, किन किन बातों का ध्यान रखें, किन किन चीजों पे आप फोकस करें, और किस तरीके से आप पकवान बनाएं और किस तरीके से उन पकवानों में नरिशमेंट डालें, अपने हेल्थ भी बनाएं और एंजॉय भी करें. सो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू. शुक्रिया डॉक्टर अंजना अग्रवाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया. और ये जरूरत न सिर्फ महिलाओं या महिलाओं के लिए नहीं, युवा हैं, शिक्षार्थी हैं, सबको बहुत जरूरत है इस बात पे ध्यान देने की कि बजट बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में. पैसे बचेंगे, आपको स्वाद भी अच्छा रहेगा और सेहत भी बनी रहेगी. और आप एंजॉय भी करेंगे. बिल्कुल बिल्कुल.